अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट पैंक्रेatitis। एक्यूट पैंक्रेatitis बेसिकली एंजाइम ऑफ पैंक्रियाज का खुद ही पैंक्रियाज को डाइजेशन को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है पैंक्रियाज की ड्यू टू सम कॉजेज़, और उसके बाद फिर क्या होगा कि पैंक्रियाज के एंजाइम जो हैं वो पैंक्रियाज को डैमेज करना शुरू कर देंगे, और इन क्रोनिक केसेस अदर जो ऑर्गन्स होंगे जस्ट लाइक लीवर, लंग्स, रेनल सिस्टम, इनको डैमेज करेंगे, उनकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो एक्यूट पैंक्रेatitis क्या है? बेसिकली इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज ड्यू टू सम कॉजेज, और इसके अंदर एंजाइम जो है एंजाइम ऑफ पैंक्रियाज डैमेजिंग द पैंक्रियाज इटसेल्फ। उसकी कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछी जाए पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रेatitis इज़ सीबीडी की ब्लॉकेज, मतलब कॉमन बाइली डक्ट की ब्लॉकेज होती है ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स और एनी इन्फ्लेमेशन। तो सीबीडी ब्लॉकेज या सीबीडी इन्फ्लेमेशन जो है वो पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। इन पाकिस्तान मोस्ट कॉमन कॉज इज सीबीडी, बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपसे पूछी जाए तो वो अल्कोहल होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वर्ल्ड वाइड इज़ अल्कोहल। इसके बाद हम फोरेंसिक एमसीक्यूज आते हैं कि स्नेक बाइट की वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, स्नेक बाइट की वजह से, स्कॉर्पियन बाइट की वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। देन देयर आर सम ड्रग्स लाइक वेलप्रोइक एसिड जो सीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स कॉज कर सकते हैं, डाययूरेटिक्स लाइक लूप डाययूरेटिक्स कॉज कर सकते हैं, थायजाइड डाययूरेटिक्स कॉज कर सकते हैं, लूप डाययूरेटिक कॉज कर सकते हैं, थायजाइड डाययूरेटिक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टीएमपी एसएमएक्स ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो है वो कॉज कर सकती है। सम ओसीपीज़ कैन कॉज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो और उसके अलावा प्रेगनेंसी, ओसीपीज़ और प्रेगनेंसी कैन आल्सो कॉज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। देयर आर सम अदर ड्रग्स लाइक एजाथियोप्रिन, वेलप्रोइक एसिड, मेसालाजीन, और उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एंड स्टीरॉइड्स, ये सब ड्रग्स जो हैं ये पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कुछ और कॉजेज़ भी हैं जस्ट लाइक ट्रॉमा के अंदर कोई सर्जरी के अंदर एमआरसीपी के सर्जरी के दौरान पैंक्रियाज जो है वो डैमेज हो गया है, सर्जरी में ट्रॉमा के अंदर पैंक्रियाज डैमेज हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरथर्मिया ये कॉज कर सकते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस भी जो है पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकते हैं। और इसके बाद एक कंजेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर पैंक्रियाज ना डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डिवीज़न। तो पैंक्रियाटिक डिवीज़न के अंदर भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आपको मिलेगा देखने को। अब ये सारी कॉजेज़ हो गई हैं। मेन कॉज आपने याद रखनी है अल्कोहल, और उसके बाद पाकिस्तान में हमने यूज़ करने जो सीबीडी का है, सीबीडी कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से? इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे? अब्डोमेन के पास है, तो अब्डोमिनल पेन होगी, सडन स्वेयर अब्डोमिनल पेन है साथ में, और पेशेंट साथ में क्या कर रहा है? स्वेयर पेन है साथ में। पेशेंट की हिस्ट्री में क्या होगा कि लीन फॉरवर्ड स्पाइन पोजीशन में पेशेंट की पेन वर्स होती है। सडन स्वेयर एपिगैस्ट्रिक पेन है जो रेडिएट कर रही है बैक पे, और दूसरा क्या है साथ में पेन वर्सन बाय स्पाइन पोजीशन, लेटने पे पेशेंट की जो पेन है वर्स होती है। साथ में पेशेंट को वॉमिटिंग, डायरिया ये सब होगा, टेंडरनेस होगी, और साथ में हाइपोटेंशन हो सकती है। और इसकी वजह से पेशेंट केसेस के अंदर सेप्सिस में भी सेप्सिस दैन सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। अब ये कॉमन सिम्टम्स आ गए पेशेंट के, और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे जो है फॉर द लोकेशन, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपसे पूछी जाए वो तो सीटी स्कैन है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आपने इसकी एंजाइम चेक करने होते हैं। एंजाइम में हमने चेक करना होता है सीरम लाइपेज चेक करना होता है, और सीरम अमाइलेज चेक करने होते हैं। तो आपको सीरम लाइपेज याद रखना है। सीरम लाइपेज द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एमसीक्यूज में ये दोनों होंगे। तो समटाइम क्या होता है कि लाइपेज और अमाइलेज जो है ये मिक्स हो जाते हैं, दोनों आप कंफ्यूज हो सकते हो, गलत कर सकते हो। तो आप सिर्फ लाइपेज याद रख लें, लेकिन आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए हमने सीरम अमाइलेज भी चेक करना होता है। और मोस्ट एक्यूरेट इज सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट के अंदर हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, अंडरलाइन कॉज ढूंढनी होती है, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होता है। साथ में पेशेंट को एनपीओ पे शिफ्ट कर देना है, साथ में फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। एटलीस्ट 6 लीटर से ज़्यादा जो फ्लूइड है वो लॉस होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बॉडी से।
और पेशेंट को हम फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को, और साथ में एनसिड्स देंगे टू रिलीफ पेन। और सिम्टोमेटिक कवर है, हमने ये ट्रीटमेंट करना है NPO एंड IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एनसिड्स और PPIs, और उसको हमने मॉनिटर करना है फॉर 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर पेशेंट को हमने मॉनिटर करना है। अगर स्लाइड चेंज भी आता है, पेशेंट हल्का सा भी रिकवरी का शो करता है, देन देयर इज़ नो नीड फॉर द सर्जरी। पेशेंट को इन्हीं ट्रीटमेंट पे हम कंटिन्यू रखेंगे अंटिल पेशेंट रिकवर्स। लेकिन अगर पेशेंट 72 आवर्स के अंदर, 3 दिनों के अंदर रिकवरी शो नहीं करता है, देन गो फॉर द सर्जरी। और अंडरलाइन कॉज को तो हमने ढूंढना ही ढूंढना है और उसके बाद ट्रीट करना है। तो मोस्टली ये सिम्टम पेशेंट क्लिनिकली ही डायग्नोज हो जाता है। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन है, पैंक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है, इंसुलिन सिक्रीट करनी होती है। अगर पैंक्रियाज नहीं होगा, पैंक्रियाज डैमेज है या सर्जिकली रिमूव कर दिया है, नो इंसुलिन नहीं है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होगा, जिसको हम डायबिटीज़ कह देते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में मिलती है वो क्या है, वो डायबिटीज़ होगी साथ में। और उसके अलावा कुछ अब आ जाएंगे, इन्फेक्शन है तो असाइटिस जो है, अगर तो पेरिटोनियम को डैमेज करता है, लाइनिंग को डैमेज करता है, पेशेंट को एक्यूट जो असाइटिस डेवलप हो सकती है। पेशेंट को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे पस अब्सेस कॉज कर सकता है। पेशेंट को एक्यूट सिस्ट समटाइम मिलती है, इसके अंदर सूडोसिस्ट समटाइम मिलती है, एब्सेस मिलेगी, एसाइटिस है। और अब आ जाएंगे अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक पोर्टल वेन इन्वॉल्वमेंट है तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होगी, स्प्लीनिक वेन इन्वॉल्व हो गई है तो स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस कॉज कर देगा, DIC कॉज कर सकता है। ARDS एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है तो ARDS हो जाएगा। पेशेंट की कैपिलरीज डैमेज है तो लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा। पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी पेशेंट की। और उसके बाद आ जाएगी पेप्टिक अल्सर्स, रेनल फेलियर और लीस्टली फैट एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। तो कुछ जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो एंजाइम ये पैंक्रियाज के जिस भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करेंगे वो डैमेज होगा और उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स आएंगे। मोस्टली क्या होगा, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन डैमेज होंगी, लिवर डैमेज हो सकता है, स्प्लीनिक वेन डैमेज है, रेनल डैमेज है, रेनल फेलियर हो जाएगा, पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, DIC है, DIC के बाद पेशेंट को थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पेरिकार्डियम इन्वॉल्वमेंट है तो पेरिकार्डियम फ्यूजन हो सकती है और ARDS हो सकता है। ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। देन देयर इज़ अ क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के एक तो डायग्नोस करते हैं, दूसरा हमने ये चेक करना होता है कि पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट क्या है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का हमने मोर्टेलिटी रेट चेक करने के लिए क्राइटेरिया होता है रेंसन्स क्राइटेरिया। रेंसन्स क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या करना, जब पेशेंट एडमिट होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, लाइक जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं, और उनको हमने नोट कर लेना होता है। एंड आफ्टर 48 आवर्स हमने इसकी दूसरी टेस्ट करनी है, मतलब दोबारा से टेस्ट रिपीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करना है और पॉइंट्स उनको पॉइंट्स देंगे और पॉइंट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया का स्कोर सेट करेंगे। तो अगर तो पेशेंट को एडमिट किया है, एडमिशन के टाइम पे पेशेंट की एज 55 प्लस थी, वो तो सिंपल एक पॉइंट है। देन उसके बाद CBC करवाएंगे। CBC के अंदर अगर वाइट ब्लड सेल काउंट मोर देन 16,000 होगा, लाइक मोस्टली क्या होता है 11,000 प्लस होता है, हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं, लेकिन इसके अंदर 16,000 प्लस को ही कंसीडर काउंट करेंगे तो एक पॉइंट इसको दे देंगे। ग्लूकोज लेवल रेज है क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ज़्यादा हुआ तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक पॉइंट को। उसके बाद हम LDL एंजाइम का लेवल चेक करेंगे, अगर मोर देन 700 हुआ तो उसको एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। उसके बाद AST एंजाइम है, AST एक्सक्रीटेड बाय लिवर, तो AST लेवल ज़्यादा होगा तो 200 से ज़्यादा होगा, 250 से ज़्यादा होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे 1 पॉइंट। ये सारे 5 पॉइंट्स हैं, हमने पहले नोट कर लेने हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। देन उसके बाद 48 आवर्स के बाद कुछ टेस्ट करेंगे, उसके अंदर हमें हेमाटोक्रिट चेक करना होता है, मतलब ब्लड का RBC लेवल चेक करना है। RBC लेवल अगर जो 48 घंटों के अंदर 10% से ड्रॉप किया, 10% से ड्रॉप कर जाता है तो इसका मतलब ये एक पॉइंट कंसीडर होगा। देन हमने सीरम कैल्शियम लेवल चेक करना है, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कैल्शियम पैंक्रियाज के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, पोर्सिलीन और सिनेमिक पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर देता है। तो कैल्शियम लेवल ड्रॉप करेगा बाय 6 मिलीग्राम पर DL डेसीलीटर से।
और उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेनल इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो इसके अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये लंग्स को शो करेगा, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो ड्रॉप कर जाएगी, बाद 60 से कम हो जाएगी, मतलब इसके अंदर जो है रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, पेशेंट ARDS में हो सकता है, फ्यूजन हो सकती है। देन बेस डेफिसिट चेक करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर से वेस्ट कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जो रेनल इन्वॉल्वमेंट है यहाँ से बाइकार्बोनेट लॉस होंगे, तो बेस डेफिसिट चेक करेंगे। एंड देन उसके बाद लीस्टली फ्लूइड लॉस, जो कि मैं अर्ली बताया था कि 6 लीटर से ज़्यादा इसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस होगा। तो इन सब के अकॉर्डिंग हमने इसका स्कोर बना लेना होता है। अगर तो 0 से 2 पॉइंट तक मिलता है तो 0% इसका डायग्नोस वो होगा, मोर्टेलिटी रेट होगी, मतलब पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर 3 से 4 हो जाते हैं तो इसकी मोर्टेलिटी रेट 15% हो जाएगा। स्टिल पेशेंट कैन रिकवर, पेशेंट कैन सर्वाइव। लेकिन अगर 5 हो जाते हैं, 5 से 6 स्कोर हो जाता है, 50% चांसेस है पेशेंट सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा, सम बुक्स में लिखा है कि 7 से ज़्यादा, 7+ पॉइंट्स आते हैं, लाइक 5 ये पॉइंट इनमें से 2 कुछ हो जाएंगे, मोस्ट कॉमनली ये हमें स्वेयर केसेस मिलेंगे, 5-6 ये हो जाएंगे और 1-2 ये हो जाएंगे। तो 6 से ज़्यादा हो गए तो मोर्टेलिटी रेट अप टू 90% है, 10% चांसेस है कि ये पेशेंट सर्वाइव करेगा। तो हमने रेंसन क्राइटेरिया को याद रखना है कि रेंसन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको स्कोर देंगे। अगर स्कोर वेल है, लाइक 2 पॉइंट हैं, 2 से 3 पॉइंट भी है, तो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर तो 6+ या 6+ है तो पेशेंट के सर्वाइवल रेट बहुत हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 90% हो सकता है पेशेंट को। तो ये था एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस।